वेलकम फ्रेंड्स। यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसका कोई भी संबंध जीवित व्यक्ति से नहीं है। यह एक फ्यूचर आधारित स्टोरी है। इस स्टोरी में मैंने चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान इन सब देशों के संबंधित फ्यूचर आधारित कैसे संबंध होंगे इस पर आधारित मैंने यह स्टोरी। तो इस स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। फ्यूचर में अंतरिक्ष में क्या क्या बातें होगी, यह सब बातें मैंने इस स्टोरी में दर्शाने का प्रयास किया है। यह 100 साल आगे की, यानी कि इंडिया को स्वतंत्र हुए 100 साल होने के बाद, यानी कि 2047 के बाद के 7 का आधार पर मैंने यह एक स्टोरी बनाई है। तो इस स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। अब तक हमने 7 यानी कि 7 पार्ट कंप्लीट किए हैं। ये 8 पार्ट है। तो 3rd मिशन सक्सेस होने के बाद अब सभी में एक खुशी की लहर हो गई। सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। इसरो और नासा के साइंटिस्ट ने यह कर दिखाया। सभी के मन में यह एक सुखद एहसास था। अब चीन वालों ने यह क्लेम करने लगे कि हम ही पहले आकाश गंगा के बाहर गए थे, पर अब कोई देश उन पर ज़्यादा वजूद नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी कि उन्होंने दूसरे आकाशगंगा की खोज की है। पर अब जब अमेरिका और भारत के 3rd मिशन सफल हुआ, अब वे अपना दावा करने लगे। वर्ल्ड मीडिया भी उसे इस बात पर चीन की खिल्ली उड़ाने लगा। दूसरे आकाशगंगा में जाने का समय 15 अगस्त 2047 यह था। इस दिन भारत को आज़ादी मिले 100 साल होंगे। इसी मौके पर यह जानबूझकर रखा था ताकि वर्ल्ड को यह संदेश जाए कि इंडिया अब हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ेगा और इंडिया के नागरिकों को भी मोरल बूस्ट होने में यह मिशन एक टॉनिक की तरह काम करेगा और गवर्नमेंट को भी लोगों के नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इसका आने वाले इलेक्शन पर भी अच्छा असर होगा। इस वजह से इस दिन को यान लॉन्च करने का आरजू और इरफान दोनों का संसार अच्छे से चल रहा था, पर अब आरजू को रॉबर्ट अच्छा लगने लगा था। यह बात वह इरफान से छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हरकतें देख के इरफान को शक हो गया कि यह कोई तो बात छुपा रही है और उसे अब उसकी बातें और हरकतें देखकर भी अंदाजा लग वह भी समझ गई थी और अपनी इस हरकत को अब उसे शर्म भी आने लगी थी, पर वह अपने दिल से मजबूर हो चुकी थी। इसके उसके चेहरे पर यह भाव आ ही जाते थे। किसी और इंसान से संबंध बनाने से उसके साथ जुड़ाव होना आम बात होती है। यह बातें आरजू और इरफान दोनों अच्छे से जानते थे और यह बातें दोनों ने अनुभव भी किया था। इस वजह से वे दोनों एक दूसरे को माफ कर देते थे। उनके 3 बच्चे थे, उन पर कोई आँच न आए, इस वजह से अब वे बहुत एक दूसरे की गलतियां माफ कर देते थे। दोनों ने अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश की थी। बच्चों को भी कुछ भी कम नहीं होने देते थे, पर अब बड़ा बेटा 18 साल का
होने की वजह से उसे अपने माता पिता पर कुछ कुछ तो शक होने लगा था। मिशन लॉन्च होने के लिए अब 5 दिन ही बचे थे। इसरो और नासा के साइंटिस्ट इस मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा जोश में थे। श्रेयस के पापा ने श्रेयस को बहुत मना किया था, पर पापा की बातें न मानते हुए उसने दूसरे आकाशगंगा में जाने के लिए पापा को मना लिया। उसके पापा डर रहे थे, इसलिए श्रेयस को जाने के लिए रोक रहे थे, पर श्रेयस को पता था कि पापा को कैसे मनाना है और उसने पापा को मना ही लिया। श्रेयस की जाने की असल वजह सोफिया को तंग करना, उससे बदला लेना था, पर वह पर अब वह उलट ही हो गया। अब वह अच्छे दोस्त बन चुके थे। यह एक आउटर आकाशगंगा में जाने का मिशन था और मिशन फेल होने की भी संभावना थी, इसलिए सबको अपने परिजनों की इजाज़त लेने कहा था। श्रेयस और मेरी के घर वालों ने थोड़ा बहुत परेशान किया, बाकी के घर वालों ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। कहानी आगे जारी रहेगी। यह एक फ्यूचर आधारित स्टोरी है। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी तरह रोचक रोचक कहानियाँ मैं लाता रहूँगा, तो सपोर्ट करिए। धन्यवाद।